बहुत प्रभावित किए नीतीश कुमार सर। नीतीश कुमार ऐसा नेता बने हमारे बिहार को कि वो ऐसा ऐसा चीज़ मतलब किए हैं कि हम उनके बारे में व्याख्या जितना भी करें उतना कम है। पर अब वो अच्छा नहीं, मतलब उनको अब नहीं होना चाहिए हमरे हिसाब से। ये जो प्रशांत किशोर की आप बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर ही वो शख्स हैं जो पीएम मोदी को 15-15 लाख रुपए का वादा करने का ये किया था, 2 करोड़ रोजगार देने का आइडिया दिया था। तो ये तमाम वादे मतलब झूठे साबित हुए और वो उस समय चुनावी रणनीतिकार थे, लेकिन करना तो मोदी को था। पद से अब बदल जाना चाहिए। एकदम बदल जाए, तेजस्वी आना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। एकदम तेजस्वी के लाइए, चाहे जो हो जाए। तेजस्वी आए, तेजस्वी गलती करेगा, अगर जो कर दिया गलती तो जाएगा, वो भगवान थोड़े ना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के मशहूर एकमात्र स्टेडियम मोनियूल हक स्टेडियम के पास हैं और यहाँ जय हिंद जीनियस ग्रुप की जो क्लासेज है वो चल रही है। और आप देख सकते हैं कि बच्चे हैं, कहा जा रहा है कि दीपावली की वजह से कम बच्चे हैं, आमतौर पे बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। आइए इन्हीं से शुरुआत करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं। सोच रहे हैं चुनाव में अभी वोटिंग होनी है 6 नवंबर को और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, तो क्या सोच रहे हैं, बिहार को कैसा देखना चाहते हैं, कौन है जो बिहार का किस्मत बदल सकता है, ऐसा कोई नेता, किसी की नीति आपको प्रभावित कर रही? बहुत बहुत प्रभावित किए नीतीश कुमार सर। नीतीश कुमार ऐसा नेता बने हमारे बिहार को कि वो ऐसा ऐसा चीज़ मतलब किए हैं कि हम उनके बारे में व्याख्या जितना भी करें उतना कम है। पर अब वो अच्छा नहीं, मतलब उनको अब नहीं होना चाहिए हमरे हिसाब से। हाँ, अब तेजस्वी यादव ही बहुत अपने मन से जो है। अब जो बात मान लीजिए, तेजस्वी यादव के बारे में बहुत से लोग कहते हैं 1990 के बात बताते हैं, तो हम तो नहीं मानते हैं सर कि ऐसा राज अब आएगा। ऐसा राज आएगा तो तेजस्वी यादव को साल भर में ही सरकार गिर जाएगी, ये हम अपने आप को लगता है। पहले के बात कुछ था सर, अब कैसे हो सकता है ऐसा? ऐसा कभी नहीं होगा। उस टाइम ऐसा होगा, हमको पता है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होता होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसलिए तेजस्वी बहुत अच्छे हैं और आएंगे तो काम करेंगे, एकदम करेंगे करेंगे। हाँ, ये बताएं कि जो तेजस्वी यादव बोले आपकी वो पहले वाली दौर और अब वाली दौर अलग अलग है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह करके मतलब ये कहते हैं कि भाई बिहार फिर उसी दौर में चला जाएगा। तेजस्वी यादव पे अक्सर यही आरोप लगता है। ये तो हम नहीं मानेंगे, ये तो एकदम असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। ये कैसे होगा सर? पहले का स्तर अभी का स्तर, तो बीच में नीतीश कुमार क्या किए? जब ऐसा दौर आएगा ही करेगा तो नीतीश कुमार काहे आए हैं? वो ऐसा लेवल पर हम लोग को पहुंचा चुके हैं नीतीश कुमार कि ऐसा असंभव है, जीवन में कभी नहीं आएगा ऐसा दौर। जी कभी नहीं आ सकता। तेजस्वी यादव कहते हैं कि चाचा अचेत हैं। अभी कई लोगों ने कहा कि चाचा नीतीश जी ही अच्छे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सचमुच वो खुद फैसले नहीं ले रहे हैं आज की तारीख में? ये बहुत हम खुद जान रहे हैं सर। उनका कार्यकाल 20 साल रहा ना, जो भी रहा इतना बेहतर रहा, लेकिन वो अब हमको नहीं लगता कि वो अपने मन से चला रहे हैं। वो कुछ लोग हैं उनके इर्द गिर्द जो है ना, वही चला रहे हैं सरकार, उनका मन से नहीं चल रहा। और नौकरी के बात बता रहे हैं तो नौकरी तेजस्वी देंगे, एक घर घर तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये अभी बिहार में जितना लोग दरोगा पैसा खाता है ना, या फिर कर्म ये जो होता है ना पैसा घूस वाला, और से ज़्यादा में तो नौकरी हम लोग को मिल ही जाएगा। बहुत जगह एकदम माने कहीं भी जाइए बगैर पैसा का काम नहीं होता, ये जान लीजिए। भ्रष्टाचार चरम पे है। बहुत, हाँ, सब जगह ऐसा ही नियम है, लेकिन तेजस्वी को आना बहुत जरूरी है। अब सरकार भी बहुत दिन हो गया, और दूसरा बात बोल रहे हैं जनसुराज का, वो तो बहुत अच्छे हैं, ये दोनों पार्टी से बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभी देख रहे हैं सर, जातिवाद होता है उनका। अभी इलेक्शन में हमको हिसाब से लगने लगता है कि सीट ला पाएंगे। ये बताएं कि जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तेजस्वी यादव पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। अभी एक फिर IRCTC वाले मामले में उनको आरोपी बनाया गया है, 420 का आरोप लगाया है उन पे। तो ये सब आपको क्या लगता है कि ये फैब्रिकेटेड है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है? देखिए सर, अगर जो तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार करेंगे तो वो भगवान है, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि हम किसी पार्टी का न है, लेकिन सरकार बदलनी चाहिए सर। अगर जो गलती करेगा तेजस्वी भी यादव भी जाएगा। ऐसा थोड़े ना कि वो रहेगा, कन्फर्म है। पहले वाला बात नहीं है कि जब एक सरकार में आ गया तो 15 साल 20 साल राज करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जो सही करेगा वो रहेगा। अब बहुत से लोग, अब ऐसा नहीं कि मान लिया जो आ गया वही करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। पलटी मार मार के राज करेगा तो एकदम करेगा, बहुत अच्छा है। गलती करके देखे तेजस्वी यादव की नहीं। पलटी मार मार के अगर राज करेगा तो कौची पलटी मार मार के?
वो तो नहीं, वो तो बहुत सुनिए पलटी मार मार के ऐसा नहीं ना चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा। तेजस्वी यादव अच्छा काम करेंगे तो तेजस्वी यादव का सरकार रहेगा सर, और नहीं तो नहीं रहेगा। नीतीश जी तो उदाहरण है, नीतीश जी तो उदाहरण है। तो नीतीश जी के साथ गलती होता था, काहे बर्दाश्त करेंगे। अब बीजेपी में जाते थे तो उनको साथ जबरदस्ती किया जाता तो काहे नहीं आएंगे आरजेडी में, आरजेडी क्या गलती तो काहे नहीं गए बीजेपी में, एकदम जाएंगे। पलटी। अब नीतीश को बहुत बढ़िया मानते हैं, इतना बढ़िया मानते हैं, लेकिन अब वो नए हैं, अब जो वो बहुत, हाँ उनके हमारे हिसाब से वो नए हैं। हाँ बस सर, अब बदल जाना चाहिए। एकदम बदल जाए, तेजस्वी आना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, एकदम तेजस्वी के लाइए, चाहे जो हो जाए, तेजस्वी आए, तेजस्वी गलती करेगा, अगर जो कर दिया गलती तो जाएगा, वो भगवान थोड़े ना है। बताइए कि एक और आरोप लगता है तेजस्वी यादव पे कि तेजस्वी यादव को जो सपोर्टर हैं वो सिर्फ यादव और मुसलमान हैं ज़्यादातर। हम यादव हैं सर, हम यादव हैं, लेकिन निर्दलीय वोट दिए थे, तेजस्वी यादव को काहे वोट देंगे हम। इससे पहले 20 वाला चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी को वोट दिए थे, तेजस्वी को नहीं दिए थे, काहे देंगे तेजस्वी को। हमरे लिए कुछ करवे नहीं करेगा तो हम यादव के लिए मर जाएं, हम यादव हैं, काहे देंगे यादव को। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? प्रशांत किशोर, जनसुराज। जनसुराज जी, जनसुराज को क्यों चाह रहे हैं? जनसुराज एक ऐसा नेता है जो बिहार में बेरोजगारी हटाने का बात कर रहा है, शिक्षा को बढ़ाने की बात कर रहा है, इंडस्ट्रीज लगाने की बात कर रहा है। ये तो और सब करते हैं। इसके पास योजना है, इसके बिहार के राजनीति में आने पर ही सब लोग बात कर रहे हैं। नहीं तो इससे पहले बिहार में राजनीति पर खाली परिवारवाद, जंगल राज, इसी सब की बात हो रहा है। बताइए कि जो प्रशांत किशोर की आप बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर ही वो शख्स हैं जो पीएम मोदी को 15-15 लाख रुपए का वादा करने का ये किया था, 2 करोड़ रोजगार देने का आइडिया दिया था। तो ये तमाम वादे मतलब झूठे साबित हुए और वो उस समय चुनावी रणनीतिकार थे, लेकिन करना तो मोदी को था, लेकिन मोदी साहब नहीं कहते, इसमें मोदी साहब की असमर्थता है, उनका पीके मिश्रा की नहीं, उस समय उनका रोल अलग था। असमर्थता की बात हुई। हाँ, ये तो बात हुई कि आप चीट करने का आइडिया दे रहे हैं कि इस तरह से आप चीट कीजिए। आइडिया नहीं है ये, चीट करने का आइडिया नहीं है, ये योजना है और वो कर सकते हैं। क्यों नहीं, देश का प्रधानमंत्री है, वो नहीं कर सकता है इतना कुछ। 2 करोड़ योजना पूरा देश मिलाकर 2 करोड़ रोजगार नहीं दे सकता। 2 करोड़ का तो कर रहा था। प्रधानमंत्री तो नाला के गैस से चाय भी बना देता है। हाँ तो वो कर सकते हैं, वो आलू से सोना निकाल सकते हैं, गैसों से कर सकते हैं, वो चमत्कारी तो है। मतलब प्रशांत किशोर के बारे में हम बताना चाह रहे हैं आपको कि जो जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, उनको कैसे मान लिया जाए, कुछ बताइए आप। कैसे मान लिया जाए कि अगर किसी भी नेता आता है यहाँ पे, उससे बात किया जाए कि आप बेरोजगारी कैसे हटाते हैं। आज बिहार के लगभग 15 से 20 जिले हैं जो हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है, बाढ़ को कैसे रोका जाए, और किसी भी नेता के पास इसका जवाब नहीं है, किसी के पास उसका नीति नहीं है हटाने का। लेकिन अगर प्रशांत किशोर की बात कीजिएगा तो वो आपके सामने कैसे हटाना है, कैसे उसको थू करना है, ये सब बता देता है। तो उसके पास नीति है, वो प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय है इस सब में। और नीतीश कुमार, इससे पहले नीतीश कुमार बहुत ही मतलब बिहार को जर्जर स्थिति से बहुत बाहर निकाले हैं, तो उससे पीछे भी नीतीश कुमार का राइट हैंड माना जाता है। एक बात और बताइए कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ भी थे, और वो नीतीश कुमार के भी साथ थे, नीतीश कुमार के साथ रहते हुए सरकार में थे, सत्ता का सुख उन्होंने भी भोगा है, और उसी गलियारे में रहते थे जहां नीतीश कुमार का आवास है। तो उस दौरान वो काहे नहीं बिहार को बदलने के लिए आइडिया दिए, क्या वजह थी? उन्होंने बिहार को बदलने के लिए बहुत ही योजना दी, नीतीश कुमार के साथ रहते हुए 7 निश्चय योजना जैसे ये सब बहुत है। आज भी हम मानते हैं अगर नीतीश कुमार पूर्ण रूप से सक्रिय होते, मानसिक रूप से स्थिति होते, आज उनका आयु के चलते उनका अभी मानसिक स्थिति उतना अच्छा नहीं है। हम प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ रहते हुए उन्होंने बिहार को क्यों नहीं बदला? बिहार को बदलने के हेतु की, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से सरकार में नहीं थे, वो पीछे। अरे भाई नंबर 2 थे। नंबर 2 कैसे थे? वो किसी भी ना सरकारी पद पे थे, ना कुछ हेतु थे, सरकार रूप से प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे। सरकार का पूरा लाभ ले रहे थे, और कह रहे हैं आप लाभ कहाँ से ले रहे थे? नहीं ले रहे थे ना। सरकारी आवास में रह रहे थे, तमाम सुविधाएं ले रहे थे, गाड़ी घोड़े पे चढ़ रहे थे। ये क्या हुआ? बिहार की जनता का पैसा ही भोग रहे थे ना। बिहार का जनता का पैसा तो आज तक आज़ादी के बाद से नीतीश और तेजस्वी लालू भोग रहे हैं, तो वो इतना साल में नहीं कर रहा है। और जो प्रशांत किशोर 3-4-5 साल से आया है राजनीति में, तो उसको आप बता रहे हैं कि भोग रहा है। प्रशांत किशोर तो अभी नए ही आए हैं, आपको भी दर्शा रहा है कि आप प्रशांत विरोधी है तो कर रहे हैं, चैनल चला रहे हैं। प्रशांत विरोधी नहीं है हम।
हम सच बता रहे हैं आपको। आप इतना सवाल क्यों नहीं लालू के ऊपर लगा रहे हैं, इतना इल्जाम लगा रहे हैं, नीतीश के ऊपर लगा रहे हैं? देखिए आपको हम किसी पे आरोप लगाने की बात नहीं है। आपके प्रशांत बातों से किशोर, मालूम हो रहा है। दो बातें हैं। प्रशांत किशोर जी पीएम मोदी के साथ भी रहे, वो सब प्रशांत पार्टी के साथ किशोर जी भी रहे। नीतीश कुमार के साथ। सब पार्टी के अरे साथ भाई काम ये किए, तो वो रूप रणनीतिकार थे, ठीक है, वो रणनीतिकार के थे, और लेकिन अब समक्ष वो सरकार के रूप में आना चाहते हैं, वो जरूर करेंगे। उनके पास आइडिया है, उनके पास कर सकते हैं, वो क्षमता है। आपको उन्हीं पे भरोसा है। हमको नहीं पता। चलिए एक बात हम बताएं, जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट है ना सर, पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, दिवाली है, छठ है। अभी अब भैया जो बोले ना, वो बोले कि छठ में घर नहीं जाओ, दिवाली में घर नहीं जाओ। हम दिवाली छठ में तुमको यहाँ क्लास लेंगे, समझ गए? तो आखिर क्यों परेशान है, तब तो कुछ वो कर रहे हैं। उनके पास में रोजगार नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग का शौक ना है कि छठ दिवाली में घर जाएं, लेकिन तेजस्वी के आना महा जरूरी है, हर हाल में आए। और नहीं आएगा तो क्या करें हम, बताइए? सब युवा अपने आप समर्थन दिए रहा। ठीक है।